तो एक तरफ माफिया अतीक अहमद का गेम ओवर हो गया, तो वहीं यूपी के ही एक और माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ने वाली। आज मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर केस में फैसला आना था, लेकिन जज की छुट्टी होने की वजह से अगली डेट फिक्स कर दी गई। मुख्तार अंसारी के लिए जज की छुट्टी होना चंद दिनों की मोहलत है, क्योंकि उसका भी हश्र वही होगा जो योगी आदित्यनाथ ने तय कर रखा है। दिखाते हैं आपको ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूपी के दो माफिया और दोनों के अतीत, भविष्य, विरासत और फैमिली पर ग्रहण लगा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। एक के खौफ का गेम ओवर हो रहा है और दूसरे के द एंड का आखिरी एपिसोड चल रहा है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। 2024 से पहले जिस तरह योगी ने अतीक अहमद को रगड़ दिया, ठीक वैसा ही हश्र होने वाला है मुख्तार अंसारी का। 19 अप्रैल को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय होंगे और फिर 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में फैसला आएगा। शनिवार को जज की छुट्टी होने के चलते मुख्तार को कुछ दिन की मोहलत मिल गई। इस केस में मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी भी आरोपी हैं। माफिया इस शांत प्रदेश में आकर के यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करना शुरू कर देंगे। देखा नहीं, कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में और उस समय उनकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पंजाब में उत्तर प्रदेश के एक माफिया को जबरदस्ती रखा था। ये इनका हाल है। बाद में हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, उस माफिया को वापस लेके गए। अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी के मैटर को योगी आदित्यनाथ कैसे पर्सनली हैंडल कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे। मगर पहले ये समझ लीजिए कि आखिर अतीक एंड फैमिली की तरह मुख्तार एंड फैमिली का फ्यूचर क्या रहने वाला है। मुख्तार अंसारी पर अब तक 61 केस हैं और यूपी की बांदा जेल में बंद है वो। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर 4 केस दर्ज हैं और फिलहाल फरार चल रही है। मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी पर 7 केस हैं और वो फिलहाल कासगंज जेल में बंद है। मुख्तार के बेटे की पत्नी निकहत पर केस है और चित्रकूट की जेल में बंद है। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ 5 केस हैं और वो फिलहाल फरार है। मुख्तार के साले शर्जील रजा पर 2 मामले हैं और वो अभी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर समेत 6 केस हैं। मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्लाह पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार के बहनोई एजाजुल हक के खिलाफ 4 मामले चल रहे हैं। मुख्तार के एक और साले अतवर रहमान उर्फ बाबू पर 7 मामले दर्ज हैं। अब जिस गैंगस्टर एक्ट में 29 अप्रैल को फैसला आना है, अगर उसमें मुख्तार और अफजाल को 2 साल से 10 साल की सजा हुई तो समझिए अफजाल अंसारी की सांसदी का टैग छिन जाएगा। गाजीपुर की जनता को संयम बरतना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया पे कोई टिप्पणी हम नहीं अभी करना चाहते। एमपी एमएलए कोर्ट बनने के बाद ऐसे जो भी आरोपी रहे हैं, जो संसद के या विधान भवनों के सदस्य बन गए, उनके खिलाफ ट्रायल बहुत तेज गति से हुआ है। विशेष करके उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध को संचालित करने वाले लोग जो संसदों तक या विधान भवनों तक पहुंच गए थे, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ट्रायल पूरा हो रहा है और ऐसी अवस्था में सजा होगी तो ऐसे लोगों के लिए अब माननीय होने के दरवाजे बंद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से संगठित अपराध की कमर तोड़ते हुए इनके आर्थिक तंत्र को समाप्त करने का काम किया है और जब राजनीतिक संरक्षण पूरी तरह से बंद हो जाएगा तो ऐसे माफिया सर नहीं उठा पाएंगे।
जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने हैं, उन्होंने मुख्तार अंसारी से चुन चुन कर बदला लेना शुरू कर दिया। कहीं बुलडोजर से उसकी अवैध संपत्ति को गिराया जा रहा है, तो कहीं उसके साथियों की धरपकड़ हो रही है। मुख्तार अंसारी की अब तक 450 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बर्बाद कर दी गई है, जिसमें से 280 करोड़ की संपत्ति पर 2017 से अगस्त 2022 तक बुलडोजर चला। 182 करोड़ से भी ज्यादा की रकम गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई। पिछले 2 साल में उसकी संपत्ति 9 बार कुर्क की जा चुकी है। 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति की आयकर विभाग ने पहचान कर ली है, जिसमें से उसके पड़ोसी गणेश मिश्रा की 1 करोड़ 29 लाख की संपत्ति गाजीपुर में कुर्क की गई। इसमें मुख्तार अंसारी का नाम लाभार्थी के तौर पर लिखा है। गाजीपुर का भावरकोल वो इलाका है जहां पर लंबे समय से अंसारी परिवार की बादशाहत कायम थी। इस इलाके में अंसारी परिवार को चुनौती देने का मतलब सीधे मौत को दावत देना था। लेकिन इसी बीच साल 2002 में कुंडेश्वर गांव के रहने वाले एक लड़के ने अंसारी परिवार से टकराने की हिम्मत दिखाई। बताया जाता है कि साल 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कृष्णानंद राय को टिकट दिया और उसका सामना सीधे तौर पे मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी से हुआ। और बताया यह जाता है कि चुनावी अखाड़े में कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को पटकनी दी और यहीं से शुरू होती है अदावत की दौर। साल 1988 में पहली बार हत्या के केस से बच निकलने वाला मुख्तार अंसारी जिस गैंगस्टर एक्ट में फंसा है, उसमें कृष्णानंद राय की हत्या का केस भी शामिल है। 2005 में जब बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर कर दिया और जेल में बंद हो गया। 29 नवंबर साल 2005 ये वो तारीख थी जब गाजीपुर का भावरकोल इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत कुल 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर बीजेपी विधायक को गोली मारी गई थी। ये भावरकोल का बसनिया चट्टी का इलाका है और बताया यह जाता है कि इसी जगह पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दिन हुआ क्या था? दरअसल बताया यह जाता है कि 29 नवंबर को दोपहर तकरीबन 2 बजे के आसपास जो बीजेपी विधायक हैं वो सियाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का उद्घाटन करके लौट रहे थे। उनका काफिला इसी रोड से तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था, तभी अचानक यहाँ पर जाकर उनका जो काफिला है रुक जाता है। गुड़ौर से आ रहे थे उधर क्रिकेट मैच से, तो यहाँ पर बनारस का मारुति थी, उसमें यहाँ घेर कर मार दिए। इस दौरान मुख्तार जेल में बैठकर जुर्म की दुनिया में खौफ फैलाता रहा। मगर 2017 में योगी यूपी के सीएम बने तो मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए। योगी के रहते हुए मुख्तार को पंजाब से यूपी की जेल लाया गया और फिर उसके खिलाफ यूपी पुलिस ने कई मामलों में जांच तेज कर दी। ईडी ने मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज कर लिया। आयकर विभाग ने मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। योगी ने तय कर दिया था कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का पूरा हिसाब होगा और उनके डायरेक्शन में होगा। मुख्तार अंसारी से योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी पर्सनल है। इसकी शुरुआत साल 2005 में हुई थी जब मऊ दंगे की आग में जल रहा था। उस वक्त खुली जीप में घूमने वाले मुख्तार अंसारी पर मऊ दंगे का आरोप लगा। उस वक्त गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को खुली चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे और उसके बाद वो गोरखपुर से मऊ के लिए रवाना हो गए। तब मुख्तार की गाजीपुर और बांदा में तूती बोलती थी। मामला तूल न पकड़े, इसलिए योगी आदित्यनाथ को दोहरी घाट में ही रोक दिया गया। इस पूरे वाक्य को योगी ने अंदर ही अंदर सीने में जब्त कर लिया था। मगर ये पर्सनल दुश्मनी 2008 में एक बार फिर दिखी। साल 2008 में योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से आजमगढ़ तक रैली निकालने जा रहे थे, तब उनके काफिले की एक गाड़ी पर हमला हुआ था। एक पत्थर योगी की कार पर भी लगा था। योगी ने इस अटैक को सुनियोजित बताया था। उनका इशारा मुख्तार अंसारी की तरफ था।
योगी ने तभी संकेत दे दिए थे कि इसका बदला वो लेकर रहेंगे। और फिर लखनऊ में सीएम की कुर्सी संभालने के बाद योगी ने यूपी में जिस माफिया को पहले ठिकाने लगाना शुरू किया वो मुख्तार अंसारी ही है। योगी के डर के मारे मुख्तार व्हील चेयर पर आ गया और फिर जेल की उन सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया जिसकी कसम योगी ने साल 2005 में खाई थी। माफियाओं पर योगी के इस एक्शन की गूंज नेशनल लेवल पर होती है। जोर से बोले कहां है? अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है?